राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सौदागरी का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव कहते हैं ये मनुष्य जन्म अनमोल मिला है। इस मनुष्य जन्म का अगर कोई महत्व समझे तो वो आत्मा परमात्मा में मिल जाए। लेकिन मनुष्य संसार में आता है, हर तरीके का सौदा करता है, अपने परिवार से, मित्रों से, पंचायत से, राजनीति, रामनीति, हर नीति में वो हर तरीके का सौदा करता है। कभी राग का, कभी मोह का, कभी काम का, कभी अपनी इच्छाओं का, हर तरीके का सौदा उसे पसंद आता है और पूरी जिंदगी उसकी बीत जाती है इस तरीके के सौदे करते करते। जिससे स्वार्थ है उससे प्रेम कर लिया तो सौदा हो गया। परिवार से मोह के वश सौदा करता है, मित्रों के वश अपनी स्वार्थ के वश करता है, तो कितनी सौदे करता है वो। और यहाँ तक कि भक्ति में भी फिर सौदा करने लगता है। भक्ति में कैसा सौदा करता है, आश्चर्य है इस बात का कि भगवान के सामने खड़े होकर भोग लगाकर और आरती पूजा करके फिर अंदर से वही स्वार्थ की बातें करता है कि हे परमात्मा, मैं तेरी आरती पूजा कर रहा हूँ तो मेरी इस चीज की पूर्ति करो। यानी संसार में अपनी मामूली इच्छाओं की पूर्ति का सौदा भी फिर ईश्वर से करने लगता है। कहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति किस तरीके से कर रहे हो, इतनी बात भी उसे समझ में नहीं आती है। और अगर भक्ति करते हुए कोई इच्छा पूर्ति नहीं हुई, कोई सुख ना मिला, तो फिर वही बात आ जाती है कि क्या फायदा भक्ति करने का। मैं इतना परमात्मा को पूछता हूँ, इतना परमात्मा का ध्यान करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में दुख क्यों। कितनी आश्चर्य की बात है, अपना पूरा जीवन परिवार के मोह में लगा देता है, रात दिन उनके लिए कार्य करता रहता है, कभी झूठ बोलता है, कभी सच बोलता है, रात दिन उनके लिए दौड़ता रहता है, कितने कर्म करता है। लेकिन वहां से जहां से कुछ भी मिलना नहीं है, शांति का एक पल नहीं मिलना है, वहां पर उसे इतना भी होश नहीं आता कि मैंने अपना पूरा मनुष्य जन्म गंवा दिया। लेकिन अगर परमात्मा की भक्ति थोड़ी सी भी करने लग जाता है तो सबसे पहले मैं हो जाती है कि मैं ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं तो मुझे क्या मिला। ये कैसा सौदा है कि परमात्मा से भी बैठ के परमात्मा से सौदा करने लगते हो। अरे भाई, भक्ति आत्मा के लिए की जाती है, आत्मा की मुक्ति के लिए की जाती है कि ये आत्मा इस पंच तत्व के शरीर में आई है। इस मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा महत्व इसी बात का है कि इस आत्मा ने इस पंच तत्व का शरीर धारण ही इसलिए किया है ताकि मैं परमात्मा में मिल सकूं, मैं परमात्मा में मिलकर उसका स्वरूप हो सकूं, ताकि ये मेरी आत्मा फिर बार बार इस जन्म में ना आए। लेकिन इस आत्म कल्याण की बात तो उसके बिल्कुल बुद्धि पर भी नहीं आती है। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता है, सुनता भी है, लेकिन बुद्धि पर इतना विचार नहीं आता कि इस आत्मा का कैसे कल्याण किया जाए। पूरा जीवन उसका यूं ही बीत जाता है, तन धन जोबन देखत जासी जा बादल की छाया। बचपन अज्ञान अवस्था में बीत जाता है, खेलने कूदने में बीत जाता है, जवानी मौज मस्ती में बीत जाती है, बुढ़ापे में बीमारियां लग जाती हैं तो भक्ति कर नहीं सकता है। तो पूरा जीवन बस ऐसे जैसे बादल की छाया होती है उस तरह खत्म हो जाता है। लेकिन इस मनुष्य को इतनी समझ नहीं आती है कि मैं आया क्यों हूँ, मुझे करना क्या है। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता। सारी जिंदगी उसके मैं, तेरी, तू, तेरा, अहंकार, राग द्वेष और बातों में ही, व्यर्थ की बातों में, जिस बातों का कोई मतलब भी नहीं निकलना है, सारा समय अपना इसी में ही बिता देता है। सिमरन सौदा कदे न किया ओ हीर मुसायो हाथा। हीरे जैसा अमूलक मनुष्य जन्म किया, ना ही सिमरन का सौदा किया कि मनुष्य जन्म लिया है तो उस परमात्मा की याद में बिताया जाए, उस परमात्मा का नाम जप किया जाए, बिल्कुल भी नहीं करता।
और ऐसे ही अपना समय गंवा देता है। काल कंटक सो सब जग धूजे, सूर नर घना अहेरा। काल जब सिर पर आकर खड़ा हो जाता है तो सारा संसार उससे डरता है काल से। यहाँ तक मनुष्य और देवता भी उस काल के से डरते हैं। जलम्या जका गया दिन दूरा, यूं अंत काल दिन नैना। अंत समय जब नजदीक आता है तो तब तक सारी उम्र बीत चुकी होती है। अंत में हाथ कुछ भी नहीं आता। कीजे काज आज यो अवसर, अवध ओस का पानी। सिर पर काल रैन दिन गरजे, जम जालम है ढाई। रात दिन ये काल हर समय तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा है। एक सेकंड भी नहीं लगता है उस काल को, वो तुम्हारी सांसों को एक झटके में खा जाता है। तो मनुष्य जन्म मिला है, इसको ऐसे ही मत गंवाओ। मनुष्य जीवन ओस के पानी की तरह है। भक्ति करो, नहीं तो यूं ही बहकर चला जाएगा। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। राम नाम के मोती चुनकर माला माल हुए। तो सब संत कहते हैं कि हे बंदे, नेक कमाई कर। नेक कमाई उस परमात्मा का नाम लेना है, सिमरन करना है। रात दिन इस राम नाम की माला को करो। इस आती जाती श्वास में इस राम नाम को लो, क्योंकि श्वास काल को खा जाता है। उस श्वास की भक्ति पर काल की पहुंच नहीं है। 3 लोक तक ही इस काल की पहुंच है, लेकिन चौथे लोक में इस काल की पहुंच नहीं है। वहां तक काल जा ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको उश्वास की भक्ति की कला समझ में आ गई, उश्वास की भक्ति का भेद जिसे समझ में आ गया, तो वो आत्मा निश्चित तौर पर परमात्मा में मिलती है। नहीं तो संसार में धन दौलत के पुजारी एक दिन कंगाल हुए। तो रात दिन संसार में धन कमाने में, परिवार के मोह में, कुटुंब के मोह में अपनी श्वासों को ऐसे ही खत्म कर देते हैं। तो वो कंगाल ही तो होंगे। फिर मनुष्य जन्म मिले ना मिले, पता नहीं कौन सी जून में जाओगे, कौन सी योनि तुम्हें मिलेगी, लेकिन भक्ति नहीं कर सकोगे। सिवाय एक मनुष्य जन्म के भक्ति हो ही नहीं सकते। देवता भी परमात्मा से बार बार अर्ज करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही। केवल भक्ति करा और कछु नाहि। तो हे परमात्मा, भक्त मनुष्य जन्म भी देना, वो भी भरत खंड में देना, ताकि हम उस केवल भक्ति को कर सकें और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकें, और हमारी आत्मा भी इन तीनों लोकों से छूटकर अलग होकर उस परब्रह्म परमात्मा में मिल सके। बीता आओ उपाय न कोई, होसी कागा रोला। तो मनुष्य जन्म बीत जाने के बाद कोई उपाय नहीं है कि तुम परमात्मा की भक्ति कर सको। जिस दिन ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी तो कुटुंबी परिवार 4 दिन रोएगा। जैसे कोई कौवा मरता है तो काव 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 काव, कितने कौवे एक जगह इकट्ठे होकर काव काव करते रहते हैं। तो कागा रोला, तो बस कुटुंबी भी इसी तरीके से पीछे तुम्हारे रोते रहेंगे। कोई स्वार्थ के वश रोएगा कि कोई मोह के वश रोएगा। बस थोड़े दिन की ही बात है, 4 दिन हर किसी को याद किया जाएगा, लेकिन फिर सब कुछ वैसे का वैसा। कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दोला। जिस परिवार के मोह के लिए तुमने कभी भक्ति नहीं की, कभी बैठ के सिमरन नहीं किया, और पूरा जीवन इस काया को व्यर्थ में ही तुमने परिवार के मोह में गवा दिया, तो पूरे कुटुंब ने तुम्हारी इस काया को ही लूट लिया, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आई, और इस जन्म मरण के चक्कर का दुख तुम्हें और भोगना पड़ गया। पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई। कुरले कुटुंब कबीलो सारो, इन जवरे जंग मचाई। जब बाल श्वासों को खा जाता है तो स्त्री अपने पति को पीव पीव करके बुलाती रहती है, माता अपने बेटे को याद याद करके रोती रहती है। लेकिन जब काल श्वासों को खाता है तो इस आत्मा को शरीर छोड़ के जाना पड़ता है।
सिर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमराणो। सायब राम कदे नहीं सिमर्यो, यों सब लोक बिरानो। काल बहुत बलवान है। ये यम के दूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं और इस शरीर के द्वारा किए गए सारे कर्मों का भुगतान इस आत्मा को देना पड़ता है। सायब राम कदे नहीं सिमर्यो, वह राम परमात्मा जो इस जीव की सहायता कर सकता था, उसे एक पल भी उसने याद नहीं किया और कुटुंब के मुंह में ही फंस कर रह गया, तो तीनों लोकों में उसे कहाँ जगह मिलेगी। ये आत्मा बेचारी भटकती ही रह जाती है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी। जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सो टूटी। कुटुंब का, परिवार का, विषयों का, शरीर का, माया का सुख सब झूठा है। जैसे ही मृत्यु होती है, कुटुंबी परिवार वाले देखते रह जाते हैं, किसी का जोर नहीं चलता है। कोई चाहे कि एक श्वास भी अधिक मिल जाए, वो भी नहीं मिल सकती। करोड़ों खर्च कर लो तब भी नहीं मिलेगी। बहुत कुटुंब कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग न चाले। सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। जिस परिवार के मोह में उसने अपना सारा जीवन दे दिया, तो कौन साथ चला? कोई भी नहीं। अकेला आया था, अकेला ही जाना पड़ता है। पीछे रोने वाले 4 दिन रोते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। और जिस समय मृत्यु होती है, उस समय का तो हालत क्या होती है। यहाँ तक कि आपस में भी कानाफूसी चलती रहती है कि समय क्या रखा है, कितने बजे ले जाना है। यानी मुर्दा वहीं पड़ा हुआ है, यहाँ तक का भी सब्र नहीं है कि उसे एक दिन भी रखा जा सके। जिसके पीछे पूरा जीवन गंवा दिया, वहां एक दिन के लिए भी उसकी जगह नहीं होती है उस मुर्दे के लिए। चली गई जान पड़ो रहो लाडो, कोई न कहे इन्हें राखो, हर कोई कहे इन्हें काढ़ो रे काढ़ो। यानी हर कोई यही कहता है कि भाई अब जान चली गई है, मृत्यु हो चुकी है, इसे रखा नहीं जा सकता है। कोई भी नहीं कहेगा, यहाँ तक कि माता भी नहीं कहेगी कि उसे रखो। हर कोई कहेगा अब समय हो गया है, इसे ले जाओ। तो जिस परिवार के लिए सब कुछ किया, कितना झूठ बोले, कितने राग द्वेष किए, निंदाएं की, चुगलियां की, कितने बुरे बुरे कार्य किए, वो तुम्हें एक दिन भी रखने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन तो क्या, 1 घंटा भी ज्यादा रखने के लिए तैयार नहीं है। और परिवार के मोह में जो कार्य किए, उसका भुगतान उसे खुद ही करना पड़ता है। अपना पर भया सरीसा, माया सब धर डाटी। मूस्या जका चल्या अण साथे, आ खाया और ही खाटी। जिस परिवार को सुख पहुंचाने के लिए तुमने कितने झूठ बोले, कितनी बेईमानियां की, कितना अशुभ कार्य किया, धन कमाने के लिए तुमने पूरा जीवन अपना व्यर्थ गंवा दिया, लेकिन उसी परिवार ने तुम्हारे जाते ही तुम्हारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। और तुमने जो अच्छे और बुरे जितने भी अशुभ कार्य किए, उसका भुगतान तुम्हें खुद स्वयं भरना पड़ा। तो क्या हासिल हुआ? परमात्मा ने इतना अनमोल शरीर दिया, मनुष्य जन्म भी दिया, भरत खंड में भी दिया, भक्ति भी संतों से मिल सकती थी, तुम अपनी आत्मा की मुक्ति करके परमात्मा में मिल सकते थे, लेकिन अपनी अज्ञान अवस्था की वजह से फिर वापस बार बार जन्म, बार बार मरण में ये आत्मा आती और जाती रहती है। तो इस संसार में आत्मा का सौदा कीजिए, और आत्मा का सच्चा सौदा ही परमात्मा की प्राप्ति करना है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।